से पैसे मांगने लगा। सैयदना इमरान ने जब ये देखा तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो कुरान की तिलावत करे उसे चाहिए वो अल्लाह से अपनी हाजात तलब करे। एक कौम ऐसी भी आने वाली है जो कुरान पढ़कर लोगों से माल का सवाल करेगी। अबू दाऊद में है, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, हम अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे थे, हमारे अंदर बद्दू लोग भी थे और आराबी लोग भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा कुरान सुना, कहा तुम बड़ी अच्छी आवाज में, बड़ी प्यारी आवाज में तिलावत कर रहे थे, पढ़ो तिलावत करो कुरान की। अन करीब एक कौम आने वाली है, कुछ लोग आने वाले हैं जो कुरान को तीर की तरह सीधा करने की कोशिश करेंगे, यानी बड़ी पुरतकल्लुफ अंदाज में इसकी क़िराअत किया करेंगे और इसके जरिए वो दुनिया के फवाइद तलाश करेंगे, हासिल करेंगे, उनकी ख्वाहिश आखिरत का मकाम हासिल करना ना होगा। इसी तरह लोगों में मोटापे की कसरत हो जाना भी क़यामत की निशानियों में से है। बुखारी और मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना है, फिर इन लोगों का दौर उम्दा है जो इसके बाद आएंगे, फिर जो इसके बाद आएंगे, फिर ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे कि गवाही उनसे तलब नहीं की जाएगी, बगैर तलब के गवाही देने के लिए तैयार होंगे। अपने मुल्कों की अदालतों के पास जाकर चक्कर लगाओ, 100 रुपए के गवाह वहां पर आपको मिल जाएंगे, ना आपको जानते हैं ना पता है, बस शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, 100 रुपए उनकी जेब में डालो और अदालत में जाकर गवाही दे देंगे जी बिल्कुल मैं मौके पे मौजूद था, चोरी करके उठो ना संडेयासी, पता ही नहीं है उसको कौन है, बगैर मांगे पैसों के लिए वो गवाही देने के लिए तैयार हैं। वो खयानत करेंगे, उन पर एतमाद नहीं किया जाएगा, वो नजर मानेंगे तो पूरी नहीं करेंगे, उनमें मोटापा जाहिर हो जाएगा। और अगर आज दुनिया की आबादी को देखा जाए तो दुनिया की आबादी का 6वां हिस्सा वजन ज्यादा हो जाने की बीमारी में शिकार हो चुके हैं। ज्यादा खाना, फिर पेप्सी की 1.5 लीटर बोतल अंदर सुटनी, फिर टुरना भी ना, तो एडा ही होना है। वो कहते जी मैं जब सऊदीया में आया था ना, कमर लेकर आया था, 10 साल के बाद पूरा कमरा बन गया। जिस्मानी हरकत बहुत कम, हर चीज के लिए मशीन मौजूद, खाना रज के। और हकीम हुक्मा अतिब्बा क्या कहते हैं, नाश्ता करो बादशाहों की तरह, दोपहर का खाओ शहजादों की तरह, रात का खाओ फकीरों की तरह। हमारा पुट्ठा हिसाब है, सुबह नाश्ता तो काट ही नसीब होता है, ना शादीशुदा को ना शमा कमारे को, वो बेचारे मुंह धो के ड्यूटी करने चले जाते हैं। दोपहर की भी कोई समूली खा के गुजारा, रात को बैठ के ना फुल होके टेक के डेग ला के फिर रज के खाते हैं, फिर उठ नहीं होता तो पेप्सी की बोतल पा के औखे होके टुरते हैं। रात को क्या कहते हैं अतीबा के, इतना खाओ जैसे आप मंगते हो, फकीर हो, थोड़ी सी चीज, क्योंकि आपने सो जाना है, आपका पेट बढ़ेगा। रात को रज के खाते हैं और जो खाने के औकात उसमें नहीं खाते, तो क़यामत की निशानियों में से निशानी मोटापे का जाहिर हो जाना। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मेरे पास तशरीफ लाए, फरमा रहे थे आयशा मेरा दुनिया से जाने के बाद उम्मत में सबसे पहले तुम्हारी कौम यानी अरब वो मुझसे आ मिलेगी। फिर आप बैठ गए तो मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पे कुर्बान जाऊं, आप जब अंदर दाखिल हो रहे थे घर के, कुछ फरमा रहे थे जिसको सुन के मैं खौफजदा होगी। आपने फरमाया मैंने क्या कहा था? तो सैयदा फरमाती हैं मैंने कहा अल्लाह के नबी आप फरमा रहे थे कि तुम्हारी कौम के लोग सबसे पहले मेरे पास पहुंचेंगे। आपने फरमाया हाँ ये बात ठीक है, मैंने ये कहा और ऐसा ही होगा। मौत इन्हें अपने लिए मरगूब और मीठी चीज समझेगी, जैसे इंसान को मीठी चीज अच्छी होती है, इस तरह मौत इनको आकर घेर लेगी और उम्मत के लोग इनसे हसद करेंगे। मैंने पूछा फिर इस वक्त या इसके बाद लोगों का हाल क्या होगा? तो आपने फरमाया वो बगैर परों वाली टिड्डी की तरह होंगे, ताकतवर कमजोर को खा जाएगा, हत्ता कि उन पे क़यामत कायम हो जाएगी। और इस हदीस में इशारा है कि क़यामत से पहले जुल्म और शर बढ़ जाएगा। एक गरीब आदमी मकान के लिए प्लाट खरीदता है, वो बेचारा यहाँ आ जाता है, मुल्क से बाहर चला जाता है, परदेश में चला जाता है, पीछे जो लैंड माफिया है, ताकतवर है, वो उस गरीब का मकान भी छीन लेते हैं, उसका जायदाद भी छीन लेते हैं, सामान भी छीन लेते हैं, और ये 20-20 साल केसों में पड़ा रहता है और इसकी चीज इसको नहीं मिलती। अरे ये तो मकान की बात है, मौलवियों ने इन ताकतवरों कौम वालों को ऐसे ऐसे मसले बनाकर दे दिए हैं। बहिश्ती जेवर में लिखा है, थानवी साहब लिखते हैं अगर जबरदस्ती की कोई तलाक दिलवाए तो वो हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? जबरदस्ती की तलाक। जबरदस्ती की तलाक क्या माना? जबरदस्ती की, किसी को किसी गरीब की बीवी पसंद आ गई, वो पिस्टल लेके पहुंचे दे तलाक लूं, अगर वो कह भी दे मैं तलाक देता हूं तो वो तलाक
نہیں ہوگی، لیکن بڑوں کی خدمت کے لیے، طاقتوروں کی خدمت کے لیے مولویوں نے مسئلے بنائے ہیں کہ اگر کوئی زبردستی کی طلاق دلوا لے تو طلاق ہو جائے گی۔ ان جاہل مولویوں سے اللہ انتقام لے، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔